आपने टेलीग्राम पर अक्सर ऐसे बहुत सारे बॉट्स देखे होंगे जिन पर आप पर्टिकुलर कमांड्स को यूज़ करके एक अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज वाली वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे एक प्रोफेशनल अपने लिए एक कमांड्स वाला चैट बॉट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना टेलीग्राम एप्लीकेशन खोल लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है बॉट फादर, और आपको इस बॉट को स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक कमांड होगा न्यू बॉट, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप अपने बॉट के लिए नाम चूज़ कर सकते हैं। और मैंने चूज़ कर लिया है और मैं इसे सेंड कर देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर अपना यूज़र नेम चूज़ करना है। तो हर बार की तरह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप लास्ट में बॉट या फिर अंडर बॉट ज़रूर लगाएं। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर यूज़र नेम चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं मेरा बॉट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें एक टोकन दिया है HTTP API एक्सेस टोकन, तो हमें इसे क्लिक करके कॉपी कर लेना है और इसके बाद हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है बॉट्स बिजनेस। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एप्लीकेशन है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आप और भी कई तरह के बॉट्स बनाना चाहते हैं तो ऊपर हर एक तरह के बॉट के लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिए हैं, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है और अगर आपको कोई ऐसा एरर आता है तो आपको एंटर अगेन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको, अगर आप पहली बार हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर अपना मेल आईडी डालना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे एक स्टोर का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर एक न्यू बॉट का, तो हमें यहाँ पर स्टोर को चूज़ करना है। और यहाँ पर मुझे सामने ही दिख रहा है टॉक विद एडमिन बॉट, आपको इस बॉट को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको सामने नहीं शो हो रहा है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ से अपने फिर से माई बॉट्स में चला जाता हूँ और यहाँ से इस बॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं और एडिट बॉट पे जाना है। तो जो हमने टोकन कॉपी किया था HTTP API, आपको उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर एक लॉन्च बॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और अपने बॉट को स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्टेटस में वर्क्स लिखा आ गया है। तो इसके बाद हम अपना बॉट यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज आया है यू कैन /login एज एडमिन। तो यहाँ पर मैं इसे एडमिन की तरह ही लॉगिन करूँगा। तो /login पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हमें एक पासवर्ड डालना है। आगे ही पासवर्ड लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड इज़ 1 2 3। हम पासवर्ड डाल देते हैं और मैं यहाँ पर अब एडमिन बन चुका हूँ। तो अब मुझे यूज़र की तरह एक वेट करना है कि यूज़र की तरफ से मैसेजेस आएँ। और तो अब हमें कुछ अपने यूज़र्स के लिए कमांड सेटअप करने हैं। तो अब वो कैसे करने हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें वापस से अपने एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन ही दिख रहा होगा, कुछ बिजली का साइन बना है इलेक्ट्रिसिटी का, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जो /login वाला कमांड है इसे डिस्ट्रॉय कर देना है। ध्यान रखिए आप कोई और कमांड डिस्ट्रॉय ना कीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई भी कमांड गलती से डिलीट कर दिया तो वो वापस नहीं आएगा और कोडिंग उसकी चली जाएगी और उसके बाद आपका बॉट रन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो इसके बाद जो आपका /start वाला कमांड है आपको उसे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से ये एडमिन वाला हटा देना है। और अगर आप चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी स्टार्ट पे क्लिक किया तो हमें मैसेज आया था, तो ये वही मैसेज है जो स्टार्ट पे क्लिक करने पर आता है। तो अगर आप इसे चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर यस से ही रहने देता हूँ। तो अभी हम इसे इतना ही रहने देते हैं, कस्टमाइजेशन हम प्रॉपरली बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक डेमो के लिए बॉट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो अब आपको खुद की कमांड्स ऐड करने के लिए न्यू कमांड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कमांड सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखिए कि आप सभी लेटर्स स्मॉल डालें या फिर लोअर केस में डालें। तो यहाँ पर मैं अपने एक कमांड को एंटर कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने एक कमांड सेटअप कर लिया है। तो अब इसके रिप्लाई में क्या आंसर जाना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नोट में लिख दिया है कि प्लीज़ क्लिक हेयर स्लैश मैसेज, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि अगर वो एडमिन से कोई भी चैट करना चाहता है तो उसे यहाँ पर पहले स्लैश मैसेज का कमांड डालना होगा। तो यहाँ पर मैं इसे फुल स्टॉप डालकर सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा ये कमांड सेटअप हो चुका है। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से एक बार बॉट चला कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम अपने बॉट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं स्लैश स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सेम वही मैसेज है जो मैंने यहाँ पर एंटर किया था। और अब मैं यहाँ पर अपना नया वाला कमांड डाल के दिखाता हूँ आपको। तो हमने ये कमांड रखा था अपने बॉट के लिए। तो यहाँ पर वही मैसेज आया है, हाय सर हाउ आई कैन हेल्प यू नोट प्लीज़। देखिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लैश मैसेज पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो अब जो यूज़र है वो यहाँ पर मेरे लिए एक मैसेज टाइप कर सकता है। जैसे कि उसने यहाँ पर मेरे लिए यूजुअली हाई टाइप किया, तो उसने सेंड किया, तो उसे यहाँ पर शो होगा मैसेज वॉज सेंडेड। और ये वो मैसेज है जो एडमिन को रिसीव होगा। जैसे कि अभी मैं एडमिन ही हूँ और मैं यूज़र भी मैं ही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही मैसेज एडमिन को रिसीव होगा। और अगर आप एडमिन है तो आप रिप्लाई कैसे करना चाहते हैं, तो रिप्लाई करने के लिए आपको किसी को भी रिप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे एक कमांड होगा स्लैश रिप्लाई और एक आईडी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो अब हमें एक मैसेज आ चुका है, प्लीज़ इनपुट रिप्लाई फॉर यूज़र। तो अब हम रिप्लाई टाइप कर देते हैं। मैं यहाँ पर रिप्लाई में एक इमोजी डाल रहा हूँ और इसे सेंड कर देते हैं। तो जो मैसेज यूज़र को रिसीव होगा वो कुछ इस तरह से होगा, आंसर फ्रॉम एडमिन, और यहाँ पर मेरा इमोजी शो हो रहा है। और अगर वो मुझसे आगे भी कोई चैट करना चाहता है तो उसे दोबारा से रिप्लाई अगेन के आगे एक मैसेज लिखा है वो लिखा आ जाएगा। और जो एडमिन जैसे ही मैसेज सेंड करता है उसे ये मैसेज शो हो जाता है, मैसेज वॉज सेंडेड, ताकि एडमिन को कंफर्म हो जाए कि उसने जो मैसेज भेजा है वो यूज़र को रिसीव हो गया है। तो अब बारी आती है कि हम यहाँ पर एक कमांड्स का लोगो कैसे लाएं। तो उसके लिए आपको फिर से अपने बॉट फादर में जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है माई बॉट्स पे। तो यहाँ पर मेरा बॉट आ चुका है। तो हमें अपना बॉट सिलेक्ट करना है और आपको एडिट बॉट पे क्लिक करने के बाद आपको एडिट कमांड्स पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको कुछ कमांड्स इस फॉर्मेट में लिखने हैं और आपको सभी पहले लेटर्स जैसे ही आपने यहाँ पर डाले थे आपको एग्जैक्टली वही आपको वहाँ पर भी डालने हैं। तो ध्यान रखिए कि आप कोई भी एडमिन कमांड वहाँ मत डालिएगा। और यहाँ पर मैं अपने कमांड्स टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, जैसे ऊपर आपको मैसेज में भी लिखा है कि आप कमांड लिखने के बाद कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो मैंने भी एक डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। तो मैं आपको दोबारा एक बार याद दिला दूं कि आपको सभी चीज़ें कैपिटल लेटर में नहीं लिखनी है, आपको लोअर केस ही यूज़ करना है लेटर्स के लिए। और जब आप कमांड टाइप कर रहे हो अपने चैनल अपने बॉट के लिए सेटअप कर रहे हो तो यहाँ पर आप स्लैश मत डालिएगा, जैसे यहाँ पर भी स्लैश नहीं डाला गया है। तो अब मैं देख लेता हूँ कि कोई कमांड रह तो नहीं गया है। तो हाँ, एक कमांड रह गया है मैसेज वाला, तो अब मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे कमांड सेटअप कर लिए हैं। तो अब मैं इसे सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा आ गया है सक्सेस कमांड लिस्ट अपडेटेड। तो अब ये मेरी लिस्ट अपडेट हो चुकी है कमांड पे। तो अब मैं बैक टू बॉट पे क्लिक करके अपना बॉट ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोगो आ चुका है हमारे कमांड्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने जो कमांड्स डाले थे वही एग्जैक्टली यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कमांड्स वर्क भी कर रहे हैं। अगर आप अपने बॉट को थोड़ा और प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसे कस्टमाइज़ कर लेना चाहिए। तो कस्टमाइज़ करने के लिए आपको दोबारा से बॉट फादर पे आना है और एडिट बॉट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए आप अपने बॉट के लिए डिस्क्रिप्शन चूज़ कर सकते हैं, अबाउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बॉट पिक का ऑप्शन भी है, आप यहाँ पर जाके अपने लिए एक बॉट के लिए एक लोगो भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको लोगो सेटअप करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये फ़ोटो भेज दी है तो ये मेरे बॉट के एक लोगो की तरह ही यूज़ होगी। और अगर मैं चाहूँ तो कमांड्स भी चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर आपको अबाउट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ अबाउट में चैट बॉट।
और इसी तरह आप भी अपने ही बॉट को और कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि वो और भी प्रोफेशनल दिखे। तो आज वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।